तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसकी पहली हेडिंग है वैद्युत की। तो वैद्युत की क्या है? वैद्युत की वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य हल्की वस्तुएं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करे, है ना। क्या हो जाता है? वो वैद्युत की कहलाती है। और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर वस्तुएं क्या हो जाती हैं? वैद्युतमय आवेशित। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो जानो अंबर क्या है। अंबर एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। एक कठोर होता है, पीला भूरा पदार्थ होता है, जिसको क्या कर सकते हो तुम, जब ऊन के कपड़े से या ऊन से रगड़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊन से रगड़ोगे तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई गुण उत्पन्न हो गया, तभी तो वह छोटी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई? विद्युतमय या आवेशन कहलाई। अब बारी ये आती है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। अब देखो, वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वो होता है कि ये किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। और यह उनका अनुभव करता है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। ठीक। देखो, इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि आपको हम समझाते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा साफ करते हैं तो फिर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, देखो ये रेड कलर का ले लें। यहाँ देखो, यहाँ पे अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हम इसको समझाते हैं कि हमने लिया ये लिया एक एक हमने ये लिया। ठीक है। अब ये देखो, ये रेशम की कपड़ा लेंगे और लेंगे कांच की छड़। ये क्या है? कांच की छड़। अब जब कांच, ये क्या है तुम्हारा? कांच की छड़। क्या है? कांच। ये क्या है? ये भी क्या है? कांच। अब जब हमने इन दोनों कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उस पे क्या हो गया? धन आवेश आ गया। क्या आ गया? धन आवेश। तो जब दोनों धन आवेश है तो हम देखते हैं, इनको देखते हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। फिर हमने दूसरा लिया। अब हमने ले लिया एबोनाइट की छड़। क्या ले लिया? एबोनाइट की छड़ ले लिया। एबोनाइट की छड़। ठीक है। एबोनाइट की छड़ ले लिए। अब हम इसको बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे। जब बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो देखते हैं इस पे ऋणावेश आ गया। अब ये भी अपने दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब समान आवेश यहाँ है, प्लस प्लस है, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित किए। और यहाँ पे ऋण आवेश है दोनों, तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या किए? प्रतिकर्षित किए। अब हमने क्या कर दिया, एक ले लिया अरे कांच की छड़ और एक ले लिया एबोनाइट की छड़। अब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से। तो देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे या जिन्हें कहेंगे सजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो। और विजातीय आवेश होंगे, इसका मतलब एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा। ठीक है। तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम इसको धनावेश क्यों कहेंगे? देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, इसको साफ कर लें। देखो बात यहाँ पे ये आती है कि धनावेश और ऋणावेश का क्या मतलब होता है। देखो, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु दूसरी वस्तु को, या ऐसे कहो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके जो देगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और जो लेगा वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की बहुलता आ जाएगी, मतलब अधिकता आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो दो वस्तुएं में है, जो इलेक्ट्रॉन देगा
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खाली करेगा, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या गया, ज़्यादा आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ प्रचुरता मतलब अधिकता हो गई। क्या हो गई, अधिकता। तो जब कमी आएगी तो वहाँ पे धनावेश, और जब बहुलता या प्रचुरता आएगी वहाँ पे ऋणावेश। मतलब जो देगा वो क्या होगा, धनावेश, जो लेगा वो क्या होगा, ऋणावेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलोगे, धनावेश। और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक। और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब बारी आती है कि आवेशन की विधियां क्या है। तो देखो आवेशन, पहली क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखो, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, दो वस्तुएं हैं, इनको आपस में रगड़ोगे, ठीक, इनको तुमने आपस में रगड़ा, तो दोनों वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा तो एक प्रकार से उसमें आवेशन हुआ कि नहीं। अब देखो, जब जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो क्या हो जाएगा, धनावेश, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें क्या हो गया, ऋणावेश, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है। तो घर्षण द्वारा समझ में आ गया, क्योंकि घर्षण द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है, इसलिए वो वस्तुएं आपस में क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अब दूसरा हम समझेंगे चालन द्वारा। क्या समझेंगे, चालन द्वारा। अब इसमें ये होता है कि एक वस्तु तो तुम्हारा आवेशित है, मान लो एक ये वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। एक वस्तु तो आवेशित है, ठीक, और दूसरी वस्तु तुम्हारा आवेश रहित है। तो क्या करोगे कि जो आवेशित वस्तु के पास इस आवेश रहित वस्तु को जब तुम लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आई बात। देखो, तो ये वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। देखो, यदि किसी अनावेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक से स्पर्श कराएं तब आवेशित चालक द्वारा अपना आवेश रहित चालक द्वारा साझा किया जाता है, ठीक, इसे चालन विधि कहते हैं। देखो सीधा सीधा हम समझा रहे हैं एक बात में कि इसमें आवेश है इसमें नहीं, जब इसको इसके पास लाए तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये भी आवेशित हो गया, तो ये चालन विधि हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आई बात कि नहीं है, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको हम समझाएंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए, चलो हम समझा रहे हैं आवेश। अब देखो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। देखो, प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब अब परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, उसके केंद्रीय भाग में होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला होता है प्रोटॉन और फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन। लेकिन इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अभी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर काटते रहते हैं। अब लेकिन ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक परमाणु में धनावेश की कुल मात्रा, धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए परमाणु हमेशा क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, ठीक। इसका मतलब जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो सिर्फ उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। प्रोटॉन उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। समझ में आई बात। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।